शहर में दिवाली की तैयारियां हो रही हैं और लोग अपने अपने घरों की व्यवस्थाओं में अरेंजमेंट्स के लिए लगे हुए हैं और धूमधाम मनाने के लिए सब तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच हम ग्वालियर में आज मौजूद हैं। मानसिक आरोग्य के कुछ कर्मचारी हमारे साथ हैं, उनकी व्यथा को हम जानते हैं। व्यथा ये है कि लगातार काम करने के बाद, ड्यूटी करने के बाद भी उनको उनका मानदेय या सैलरी या जो अपने जीवन निर्वाह के लिए वो काम करते हैं, कुछ नर्स हैं, कुछ स्टाफ्स हैं, कुछ अन्य कर्मचारी हैं, उनको उसके लिए उनका मेहनताना नहीं मिलता। ये कहाँ का न्याय है? और चुनाव भी सर पर है, लोग वोट मांगने के लिए आते हैं। सीएम शिवराज अपील करते हैं कि हमारी लाडली बहना है, हमारा ये है, हमारे भाई हैं। ये महिला भी यहाँ खड़ी हुई हैं, कुछ नर्सेज हैं, कुछ स्टाफ्स हैं, कुछ और मेल जो एम्प्लॉय हैं वो भी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुंदर सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। आज हम इनसे बात करते हैं क्या समस्या है, सैलरी क्यों नहीं मिल रही है। नमस्ते मैडम, क्या समस्या है मैडम? समस्या और सैलरी की ही है, क्योंकि है ना हम लोगों को कम से कम 2-2.5 साल हो गए बराबर कंटिन्यू मिलता ही नहीं है। अच्छा। हाँ, 1 तारीख को तो कभी मिली ही नहीं है, 20 तारीख 25 तारीख ऐसे लेते हैं। उसके बाद भी 2-2 महीने 3-3 महीने लगा देते हैं। लगातार काम करते हैं आप? लगातार काम करते हैं, बिल्कुल लगातार। अभी आचार संहिता है, एक ऑफ के अलावा कोई हमको छुट्टी नहीं है। तो फिर ये दिवाली आ रही है तो फिर कैसे मैनेज? वही तो हम बोलने गए थे अभी, तो उन्होंने इतने अभद्र व्यवहार किया हम लोगों के संग में। किसने किया? डायरेक्टर ने, लारिया, संजय लारिया। अच्छा, क्या कहते हैं? उन्होंने फटकार के भगा दिया कि बाहर निकलो जाओ यहाँ से। अच्छा, हाँ, बाहर से मिलेगी सैलरी। क्या करेंगे अभी आप? क्या करेंगे अभी? हम क्या कर सकते बताइए? हम तो यहाँ के एम्प्लॉय हैं ना, हम क्या करें? चुनाव आ रहा है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी? यही देंगे कि हमको भैया टाइम से सैलरी दी जाए, क्योंकि हम लोग भी घर गृहस्थी वाले हैं, हमारा भी सब बहुत इंस्टॉलमेंट वगैरह निकलते हैं, हमारे बच्चों की फीस है, कहाँ से करेंगे? अच्छा, इनका कहना है क्या कि इनके क्या husband समस्या है करते सर? हैं। जी सर, तनख्वाह की है सर। 2 महीने इतना 3 महीने जैसे 1 महीना आपने 2 महीना निकल के 1 महीना कैसे मैनेज करते हैं फिर? बजे करते हैं, जमीन ना देता 2 महीने नहीं कर्जे पे लेके कर्जा 20 लगन ले रहे हैं। अच्छा, कर्जा लेना पड़ता है? और क्या नहीं, कर्जा लेना पड़ता है। कर्जे पे सर काम चल रहा है पूरा। 2-3 दिन में 1 महीने की सैलरी पकड़ा रहे हैं सर। मध्य प्रदेश की आरोग्य जो मानसिक आरोग्य कर्मचारी कर्जा लेके काम चला रहे हैं। आप मेरे चैनल के माध्यम से देखिए, ये लोग कर्मचारी हैं और ये लाडली बहना भी हैं शिवराज जी की, जिनको 1200, 1500, 3000 देते हैं। ये एम्प्लॉयज हैं बेचारी, इनका जो मेहनत का काम करते हैं उनकी वो बहना होना चाहिए, उनको काम के पैसे मिलने चाहिए मेहनत के। वो आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं। क्या मैडम, कैसे समस्या आती है कुछ? ये बहुत बड़ी समस्या है मेंटल हॉस्पिटल के हर कर्मचारी की, कि हम लोग को तनख्वाह समय पे नहीं मिलती। तो अभी 2 और महीने से मिल रही है, इसी चीज को लेके हम लोग अभी 10-15 दिन शायद पहले कमिश्नर ऑफिस गए थे, वहाँ आप ही ने हमें कवरेज किया था, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। अभी ये फिर संजय लहरिया साहब के साथ गए थे, क्या हुआ? उस समय मतलब हमारी सिस्टर्स गई थी, मैं तो अभी आई ड्यूटी पे। आप गए थे, क्या कहा था उन्होंने बहुत अभद्र व्यवहार करा और हमसे बोला निकलिए बाहर, यहाँ से बाहर से ले लीजिए सैलरी, हमारे पास नहीं है सैलरी, हमारा काम चल रहा है। अब क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? अब वही चीज़ है, आप लोगों के द्वारा हम ये अपनी मुख्यमंत्री से कोई अपील करना? बिल्कुल अपील है कि हम लोगों को कम से कम समय पे सैलरी तो दी जाए, कम से कम ट्रेजरी पेमेंट करी जाए हमारी। ट्रेजरी पेमेंट की मांग है मुख्यमंत्री जी, जो भी सुन रहा हो, इस प्रदेश के मुखिया सुन रहे हो, ट्रेजरी पेमेंट की मांग है, ताकि इनकी सैलरी 1 तारीख की आए। क्यों? क्योंकि एडवांस में काम करके देती हैं। एडवांस में काम करती हैं आप? बिल्कुल एडवांस में करते तो पैसा भी आपको 1 महीने में चाहिए? 1 महीने में चाहिए। अच्छा, तो अभी चुनाव आ रहा है तो कुछ बदलाव चाहेंगे, जैसे कि भैया हमको सैलरी नहीं मिल रही, क्या चाहेंगे आप? कुछ बताइए माता जी। हमको तनख्वाह चाहिए, तनख्वाह चाहिए? पैसे चाहिए। काम पूरा करती हैं हाँ, आप? पूरा काम करते हैं। मैं तो रिटायरमेंट पे हूँ, फरवरी में। रिटायरमेंट होने वाली है? हाँ, फरवरी में रिटायरमेंट है मेरा। अच्छा। और तनख्वाह ये टाइम पे देती नहीं है। तो अपने जो आपके जो डायरेक्टर्स हैं उनसे शिकायत की आपने? हाँ, उनसे बोला जाके, उनने भगा दिया हम लोगों को। भगा दिया? क्या बोला? बोले जाओ यहाँ से, कोई तनख्वाह नहीं है, बाहर मिलेगी। कोई तनख्वाह नहीं है, कोई तनख्वाह नहीं है, कोई तनख्वाह नहीं है। बताइए क्या कहेंगे सर? सर नमस्ते। अभी हम लोग कर्मचारी सभी लोग डायरेक्टर से मिलने गए सैलरी के लिए, पर उन्होंने अभद्र व्यवहार करके हम लोगों को भगा दिया है और नोटिस देने की धमकी भी दी है साथ में, अगर दोबारा आए तो कार्रवाई करेंगे। क्या नोटिस देंगे, क्या करेंगे? नौकरी, आपको नौकरी से निकाल सकते हैं। काम करने का पैसा मांगने की वजह से आपको काम नहीं करने देंगे, नौकरी से निकाल देंगे, ये किसने कहा? ये डॉक्टर लारिया जी ने कहा है, नोटिस जारी कर देंगे आपके खिलाफ। अच्छा, सभी को नोटिस देंगे जो तो पक्का आपको निकाल देंगे क्या? हाँ, भय है सर हम लोगों को उनका, डरा दिया? हाँ, डरा, सब भय पैदा कर दिया। तो डर गए आप? डरे नहीं है,
नौकरी में सैलरी मांगना बंद कर देंगे? क्या काम कर देंगे? नहीं, सैलरी मांगना बंद कर दो ना। नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। अब तो हम लोग ना आप नौकरी से निकाले, बाद में मिलेंगे। जी नहीं, क्यों नहीं सकते ना, कैसे निकालेंगे? बराबर काम रहे हैं सर। ये बात, काम करेंगे तो पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए तो उसका मांगने का अधिकार भी है, चाहे वो डॉक्टर लारिया हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कमिश्नर हो। सैलरी के लिए पैसा चाहिए सैलरी का पैसा। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हमारा एक ही नारा है, और हम पूरी ईमानदारी के साथ नौकरी करते हैं, टाइम पे आते हैं, टाइम के बाद जाते हैं। पूरा 30 दिन यहाँ नौकरी कर रहे हैं, एक ऑफ के अलावा दूसरी छुट्टी नहीं है। और आचार संहिता में दूसरी अलावा क्या है, जब भी हम संचालक महोदय से मिलने गए हैं, संचालक महोदय का एक ही कहना होता है कि मेरे पास सैलरी नहीं है, आपको जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ, वहाँ जाके मांग लो। कमिश्नर कलेक्टर कहीं भी चले जाओ, क्या कर सकते हैं वो करो। तो 2-4 महीने काम कर लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, खाएंगे क्या सर? बच्चों की डॉक्टर साहब भी तो करते। डॉक्टर साहब की प्रैक्टिस है साहब। मेरे घर में मेरी मिसेज की हालत सही नहीं है, पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिला है सर। हेल्थ इश्यूज है। हाँ अच्छा, हाँ, तो सर मैं क्या करूँ सर? मैं समस्या बहुत है। काम करेगा वो व्यक्ति तो पैसा देगा, काम करेगा वो पैसा तो चाहिए उसको। आप भी काम करते हैं सर इसी में? मैं भी यहीं जॉब करता हूँ, पिछले 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है। बार बार कर्मचारी जब उनसे मिलने जाते हैं, उनके साथ अभद्रता के साथ रूम चैम्बर से बाहर कर दिया जाता है। अच्छा, हाँ, और आज भी हमारी महिला सिस्टर है, उनके पास रही थी, उन्होंने बेइज्जत करके बाहर किया गया है, जिसके तो 2-4 महीने वेट कर लो सर। 2-4 महीने वेट हम कर सकते हैं, लेकिन हर कर्मचारी नहीं कर सकता। यहाँ पर बहुत सारे कर्मचारियों की स्थिति ये है कि वो ब्याज पे पैसा उठाते हैं मार्केट से। ब्याज पर देखो भैया, एक पॉइंट वाली बात है, आप देख रहे होंगे, लोगों को अपना पेट भरने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, घर की EMI देने के लिए, गाड़ी की EMI देने के लिए ब्याज से पैसा उठाना पड़ता है। कैसे मैनेज करते हैं भैया? 3 महीने से सैलरी मिली तो कैसे मैनेज करते हैं? हर महीने ये लोग कहीं ना कहीं से पैसा उठाकर काम चला रहे हैं, लेकिन जो डायरेक्टर के पास, इनके पास मिलने जाने के बावजूद भी हमेशा यही दुत्तार से बताया जाता है कि आप जाके भोपाल में बात करिए। अब ये कर्मचारी भोपाल में बात क्यों करें? हम अपने डायरेक्टर से बात करेंगे ना। भविष्य क्या है इन एम्प्लॉय का, इन कर्मचारियों का भविष्य क्या है? लगातार कभी 20-20 साल के अनुभवी कर्मचारी हमारे साथ बैठे हैं। एक आप भी नौकरी करती हैं? हाँ जी बिल्कुल। सैलरी मिलती है आपको? नहीं मिलती। अभी गई थी डायरेक्टर साहब से, क्या कहा? उन्होंने बाहर भगा दिया। क्या बोला? कि बाहर निकलो, जहाँ से हो सके वहाँ से ले लो, हम नहीं देंगे। देखो भैया, तुम्हारा जो कर सके तो वो कर लो। काम कराने के बाद प्रशासन की धमकी देख लो आप, कि जो हो सके वो कर लो, नहीं देंगे। अब कैसे देंगे सैलरी आपको पता है? कब देंगे सैलरी? उनका एक बार का कहना है कि एक बार हम लोग बोलने गए थे, तो उन्होंने ये चीज़ सामने रखी थी कि घर में तुम ही लोग अकेले कमाने वाले हो क्या? घर में तुम लोगों के आदमी होंगे, वो भी तो कमा रहे होंगे। नहीं, वो तो नहीं कमाते, मना कर दो ना आप। मना किया ना, तो हमारे पास है भाई, एक आदमी काम करे, घर के बच्चों को संभालेगा एक तो। तभी तो हम लोग बार बार बोल रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड में हमें रिश्तेदार लगा, सिक्योरिटी कैसे दी है? सिक्योरिटी गार्ड कमीशन है इनका। अच्छा, कमीशन थोड़ी चल रही है। सिक्योरिटी गार्ड लगाए हैं, बिना की तरह क्यों दी इनने? आप भी काम करते सर? आइए, आप भी इन्हीं के साथ काम करते हैं? इन्हीं के साथ काम करते हैं। सैलरी मिल गई? अभी नहीं मिली सर, गए थे आज हम मिलने गए। क्या कहा साहब ने? उन्होंने कहा ये करवाते हैं किसी तरह से। अच्छा, दीपावली कटवा देंगे। दीपावली कटवा देंगे? हाँ। दीपावली कटवाने से काम चल जाएगा क्या? अब दीपावली नहीं कटेगा तो सर हम कटे आएंगे, और क्या होगा? नहीं, कटना नहीं है। आप मेहनत करते हैं, एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं, तो आपको सैलरी चाहिए। ये बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सुन रहे होंगे। इन कर्मचारियों का भविष्य कहाँ जाएगा? लगातार हमारी इनके काम पर नज़र बनी रहेगी, इनकी सैलरी पर नज़र बनेगी। ये कैसे सैलरी देंगे? एक बार और पूछ लेते हैं इनसे, कैसे सैलरी दे सकती है? जल्द से जल्द ट्रेजरी पेमेंट हो जाए। इनकी कार्रवाई बहुत स्लो चल रही है, 10 महीने हो गए। ट्रेजरी पेमेंट हो जाए सर, तो हम लोग को इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ट्रेजरी पेमेंट? हाँ, ट्रेजरी पेमेंट चाहते हैं, जिससे कि क्या बार बार दिक्कत ना आए, और प्रत्येक कर्मचारी अपने पर्सनल लोन, वो हाउस लोन सब चल रहा है। कैसे वो बैंक वाले काट लेते हैं। कंस्ट्रक्शन चलते रहते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क चलते रहते हैं। यहाँ अस्पताल में क्या मुहैया करा जा रहा है, क्या काम हो रहा है, बाहर के ठेकेदार आके अलग अलग तरीके से अपने वो करते हैं, उनके चेक निकल जाती हैं पास। विकास का काम हो रहा है, लेकिन जो काम कर रहा है उनका विकास कौन करेगा? भैया जो मेहनत करते हैं, अगर रोज हाँ बताएं, क्या कह रही हैं? विकास के काम भी ढंग से नहीं हो रहे हैं। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा 1-1.5 महीने से सीवर की समस्या हुई है, उसका भी निराकरण नहीं हुआ है। और हमें ये समस्या, और सबसे बड़ी ये बात ये है कि हम लोग जब यहाँ पे ज्वाइन किए थे, तब हम लोग को ट्रेजरी पेमेंट मिलता था। हम लोग ने बहुत सालों तक ट्रेजरी पेमेंट लिया है, तो वो पेमेंट क्यों बंद कर दिया गया? ट्रेजरी पेमेंट, हमें ट्रेजरी पेमेंट चाहिए ही चाहिए। हर व्यक्ति को
ट्रेजरी पेमेंट चाहिए। हमारी भी इनकी कार्यशैली पर, इनकी तनख्वाह पर नज़र बनी रहेगी। देखते रहिए इंडिया रिपोर्टर 24। नमस्कार, जय हिंद।